नमस्कार। वशिष्ठ कंप्यूटर क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में लिंग। तो सबसे पहली बात तो लिंग की परिभाषा क्या होती है। इस समय परिभाषाएं भी आ रही हैं। तो हिंदी में लिंग की परिभाषा क्या होती है। देखिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिस चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक। अच्छा, लिंग दो प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आप लोग ये जानिए कि संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग को बिना पढ़ाए एक ट्रिक है कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। एक ट्रिक याद कर लीजिए, हमेशा के लिए लिंग याद हो जाएगा। ट्रिक कौन सा है, जाता है जाती है और होता है होती है। चलिए हम लोग करके देखते हैं ये कैसे। चलिए ये बताइए, पंखा होता है कि होती है, होता है। होता है ना। तो होता है इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। सूरज होती है कि होता है, होता है। होता है मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया ना। हो गया। अच्छा, दिन होता है कि होती है, होता है। अब ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से गाड़ी होती है कि होता है, होता है। होता है, होती है। गाड़ी होती है, यानी कि क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। या इसी तरीके से आंखें होती है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया। या इसी तरीके से फूल होता है लेकिन पत्ती होती है, हो गया। तो अगर होता है होती है, जाता है जाती है, दुनिया की किसी भी चीज का आराम से आसानी से 95% तक जेंडर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 95% ही, 5% क्यों नहीं, क्योंकि उस 5% के लिए ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना होता है। सबसे फेमस शब्द होता है दही। हम लोग कहते हैं दही खाई जाती है कि खाया जाता है, खाई जाती है। वो तो बुद्धि लगाएंगे ना, क्योंकि अभी आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि सभी द्रव्यवाचक शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में तो हम लोग कहते हैं दही जमाई जाती है, दही खाई जाती है, दही जम जाती है। तब तो गलत हो गया ना। तो इसी की वजह से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। वैसे हम लोग शॉर्टकट में जाता जाती और होता होती से भी जेंडर को बड़े आराम से पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं पुल्लिंग को। ऊपर ही हम लोगों ने देख लिया है कि जिन शब्दों से कल्पित अथवा यथार्थ पुल्लिंग शब्द का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। कल्पित अथवा यथार्थ मतलब या तो यथार्थ में पुरुष हो या हम लोग कल्पना कर लेते हैं। कहते हैं ना, कद्दू क्या है, लड़का है, तो कल्पित है ना। तो चाहे कल्पित चाहे यथार्थ, अगर पुरुष का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है, तो शब्द क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे सभी पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय हो गया, जैसे राम सेतु, जैसे ऋषिमुख, जैसे गोवर्धन, सबके सब क्या है, सारे के सारे पर्वत पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद भी तो हैं। अपवाद कौन सा है, जैसे आपका अरावली और विंध्याचल। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और श्रृंखला क्या करती है, होती है कि होता है, होती है ना। तो पहली बात तो अरावली स्त्रीलिंग हो गया, और दूसरी बात विंध्याचल यानी विंध्य का आंचल। अब आंचल किसके पास होता है, स्त्रियों के पास, यानी विंध्याचल भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब क्या है, सभी पर्वतों के नाम निसंदेह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन प्रत्येक निसंदेह में कुछ अपवाद होता है। यानी आपका अरावली और विंध्याचल स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सबके सब पर्वत क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद सभी उकारांत और उकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। चलो चेक करते हैं, उकारांत और उकारांत का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जिससे शब्द का लास्ट हो उसी चीज का अंत। जैसे लड़का किया तो आ से अंत हुआ ना, यानी आकारांत हो गया। लड़की किया, बड़ी से अंत हुआ, यानी इकारांत हो गया। तो इसी तरीके से जब उ से अंत होगा तो उकारांत हो जाएगा, और जब बड़ा उ से अंत होगा तो उकारांत हो जाएगा। अब कहने का मतलब डाकू, चाकू, खड़ाऊ, जनेऊ, त्रिशंकु, ये सभी शब्द कैसे हो जाएंगे, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप सबको। फिर क्या है, सभी द्रव्यवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब देखो सभी द्रव्यवाचक है इसमें, तो दूध, दही, घी, तेल, पानी, सबके सब सदैव कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और सभी धातुएं भी पुल्लिंग होती हैं। धातु मतलब हीरा, मोती, सोना, चांदी, अभ्रक, सबके सब जो भी
खनिज के तौर पे मिलता है वो क्या है, हमारा धातु है। लेकिन दो धातुएं अपवाद है, चांदी और गुंजा। ठीक, तो चांदी, अच्छा चांदी की जगह अगर रूपा आ जाए, कुछ लोग कहेंगे किताबों में तो लिखा है रूपा भी अपवाद है, तो है बिल्कुल सही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि चांदी और रूपा वास्तव में एक ही चीज है। संस्कृत में रूपा का हिंदी ट्रांसलेशन ही क्या कहलाता है, चांदी कहलाता है। तो चांदी स्त्रीलिंग जो है और गुंजा स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी सबके सब धातुएं क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा, जिन शब्दों के लास्ट में आखिरी में त्वा वा पा आदि आ जाएंगे, आदि भाववाचक संज्ञाएं आ जाएंगी, वो भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे जैसे कोई कोई कहता है मुनित्व, देवत्व होता है। ठीक, या फिर हो जाए मानव, और या फिर हो जाए दानव, और या फिर हो जाए मोटापा, और या फिर आ जाए बुढ़ापा। तो जब भी त्वा वा पा आदि अंत वाले शब्द होंगे तो वहां भी शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग कब होता है, जब भी स्त्री जाति का बोध हो, चाहे कल्पित चाहे यथार्थ। जब शब्दों से कल्पित अथवा वास्तविक स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्त्रीलिंग में सबसे पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात, सभी इकारांत और इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अभी तो बताया ना इकारांत किसको कहते हैं, जैसे इमली, खटाई, लड़ाई, पढ़ाई सब होती है ना। तो सभी इकारांत शब्द और सभी इकारांत शब्द सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, जमुना, सिंधु, सरस जो है सतलज, जितने भी हैं सब स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद दो हैं। कौन कौन सी नदी है अपवाद, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, दो नदियां अपवाद हैं। क्यों है अपवाद, सिंधु माने होता है समुद्र, और आपने टीवी में देखा होगा ना, इस समय तो रामायण आ रहा है और रामायण में देखते हैं ऋषि देवता निकल के खड़े हो, सॉरी समुद्र देवता निकल के खड़े हो जाते हैं। तो समुद्र देवता है ना, देवी तो है नहीं, इसका मतलब समुद्र शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। और सिंधु माने होता है समुद्र, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों ही क्या है, पुल्लिंग है। और शेष सभी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से सभी तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, जितने भी तिथियां हैं सभी तिथियों के नाम भी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक, इसके अलावा सभी भाषाओं और लिपियों के नाम, कोई भी भाषा हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। साथ साथ सभी लिपियां, देवनागरी, रोमन, खरोष्ठी, जितनी भी लिपि है सभी लिपियों के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। चलो चर्चा आ ही गया है तो दो थोड़ा सा बताइए आप लोग। ये बताइए सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, देवनागरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे प्राचीन लिपि का नाम है खरोष्ठी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, खरोष्ठी है। बल्कि सभी भारतीय लिपियों का जन्म किस लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, संस्कृत की लिपि कौन सी है, अब हिंदी की मम्मी है ना, तो जो हिंदी की लिपि वो संस्कृत की लिपि यानी कौन सी, देवनागरी। समझ गए ना, चलो ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने देखा पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा या शायद ना भी पता हो, इस समय दो और तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनको हम लोग केवल स्त्री स्वरूप में ही जानते हैं, या ऐसे शब्द जिनको हम लोग केवल पुल्लिंग स्वरूप में ही जानते हैं, उनका हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं कह सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कौवा उड़ गया, खेलते तभी कहते हैं कौवा उड़, कहते हैं ना कौवा उड़ा, तो कौवा तो पुल्लिंग हो गया ना, तो क्या कौवी नहीं होती होगी। लेकिन हम लोग कौवे के किस स्वरूप को जानते हैं, केवल और केवल पुल्लिंग स्वरूप को जानते हैं। इसी तरीके से कहते हैं तोता उड़ा, तोता बैठा है, तोता आया है, तोता आम खाता है, और तोते का नाम मिट्ठू है, पट्टू है। ठीक, इसका मतलब तोता भी सदैव क्या है, पुल्लिंग है। या कभी कभी हम लोग कहते हैं सांप निकला, कि कभी कहते हैं सांपिन निकली, नहीं कहते हैं, हमेशा कहते हैं सांप निकला, तो सांप भी क्या है, नित्य पुल्लिंग है। या कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो गिरगिट भी क्या है, सदा पुल्लिंग है। इस तरह और बहुत सारे शब्द हैं। आपका मच्छर शब्द भी क्या है, सदा पुल्लिंग शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप उनको पहचान लेंगे जिनको हम लोग सदा पुल्लिंग स्वरूप से ही पहचानते हैं। इतने ही नहीं है, ढेर सारे ऐसे शब्द हैं आपके आसपास। कबूतर को ले लीजिए,
बाज को ले लीजिए, है ना। ठीक, इसी तरीके से नित्य स्त्रीलिंग होता है। तो नित्य स्त्रीलिंग कौन से शब्द है? ऐसे शब्द जिनको हम लोग सदैव उनके स्त्री स्वरूप से ही पहचानते हैं। हम लोग कहते हैं छिपकली बहुत रेंग रही है ना। तो छिपकली रेंग रही है, इसका मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब उसमें भी छिपकला भी तो होता होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं किसको है? केवल छिपकली को। या हम लोग कहते हैं बड़ी मक्खियां भिनभिना रही हैं, है ना। तो मक्खी में नर मक्खी भी होता होगा, मादा मक्खी भी होती होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं किसको है? मक्खी को ही जानते हैं। गौरैया इस समय तो विलुप्त, लेकिन इस समय आ रही है गौरैया। पता है, कोरोना वायरस फैलने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि हम सभी मनुष्य तो घर में है, लेकिन ऐसे में पशु पक्षी वातावरण शुद्ध होने से थोड़े से कैसे हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए हैं। और गौरैया भी इस समय लोगों के घरों में, जिनके घर के आसपास पेड़ है, आप लोग देखिए गौरैया आनी शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जिन लोगों ने पेड़ लगाया वही तो देखेंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि आसपास पेड़ लगाइए। इस समय जब कोई नहीं है, हम लोग अपने अपने घरों में हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जिनके घरों में पेड़ पौधे वगैरह वगैरह हैं। पीछे चिड़िया की कलरव होती रहती है, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब चिड़िया भी आ गई। तो चिड़िया उड़ती है ना, चिड़ा भी तो होता होगा, लेकिन हम लोग जानते किसको है? चिड़िया को। इसलिए चिड़िया भी सदैव कैसे है? नित्य स्त्रीलिंग है। तो हमेशा की तरह हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है। तो लिंग हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? लिंग पढ़ा। और लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह? जिनसे स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग लिंग अथवा चिन्ह कहते हैं। हिंदी में लिंग कितने? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ट्रिक कौन सा? जाता है जाती है और होता है होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब स्कूल होता है कि होती है? होता है। तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है ना, पक्का। अच्छा, कक्षा होती है कि होता है? कक्षा होती है। होती है। इसका मतलब कक्षा कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। होगी ना। तो पुल्लिंग शब्दों को कैसे पहचानेंगे? हम जानेंगे सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, केवल जो है किसको छोड़ करके? अरावली को और विंध्याचल को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों स्त्रीलिंग है। सभी उकारांत और उकारांत शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। डाकू, चाकू, खड़ाऊ, जनेऊ, शंकु, सभी धातुएं भी पुल्लिंग है, केवल चांदी को और गुंजा को छोड़ करके। त्वा वा पा वाली भाववाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग है, जैसे मानवता और पुरुषत्व, अहमत्व या बुढ़ापा, ठीक, या मानव या दानव। ठीक है। फिर स्त्रीलिंग पहचानेंगे तो सभी इकारांत और इकारांत शब्द भी ये जो है स्त्री होते हैं, जैसे स्त्री, इमली, लड़की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सभी नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपवाद हैं, यानी कि ये दोनों क्या है? पुल्लिंग है। सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सभी भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। और इस समय जो आ रहा है उसको भी ध्यान देंगे। कुछ शब्द सदैव नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदैव नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए, इस समय आप लोग अपने अपने घरों में हैं, इसलिए आप लोग लिंग को पढ़े, किसी भी विषय को पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए और देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। तो आज आप लोग वीडियो को देखेंगे, साथ साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। क्या करना है? कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।